किसी को कोई डाउट तो नहीं है कल के वाले टॉपिक में? कल के टॉपिक में किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कल का टॉपिक, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है? ओके मैम। किसी को डाउट हो तो प्लीज बता दीजिएगा। हेलो नेहा, ग्रेस टू डोगरा, शालिनी डोगरा एंड नेहा डोगरा। इट इज शिवानी पटेल। पटेल तो गुजराती होती है शिवानी। वो मैम एक्चुअली मेरे को पता नहीं है, पर बोलते हैं कुछ उसको, वो है। हाँ कुछ है, जैसे मेरा नाम लाइक सुप्रिया कुंडू कुंडू। पर मैम सर नेम भी नहीं है। अच्छा फिर? मैम बोलते हैं कुछ, पर मेरे को पता नहीं है। अच्छा, ओके, ऐसा है। यस मैम। फिर ठीक है। तो कल हमने किसके बारे में पढ़ा था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में पढ़ा था। आयुष पठानिया, आयुष, आयुष है कि अतुल है? आयुष नाम से किसने ज्वाइन किया अभी? हम्म, तो कल किसके बारे में पढ़ा था हमने? गुड इवनिंग। ठीक है, तो देखो, अब हमने कल पढ़ा था हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में, ठीक है? अब जो हमारे क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है, जो वेव क्या होता है हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, अब मैंने पूछा लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आई कहाँ से? तो हमारा क्या था, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल, जो हमारा रदरफोर्ड मॉडल क्या बोल रहा था कि जो हमारे क्या होता है, जो हमारे मूविंग चार्ज पार्टिकल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या है, हमारे मूविंग चार्ज पार्टिकल है। अब जो मूविंग चार्ज पार्टिकल है वो क्या होते हैं, मूव करते हैं विद द वेलोसिटी v, और जानते हो हमारी वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर एंटिटी होती है, ठीक है? तो क्या होती है वेक्टर एंटिटी की होती है लाइक चेंज इन पोजीशन, जैसे चेंज इन पोजीशन चेंज होगी वो क्या होगी, उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी, ठीक है? और वेलोसिटी क्या होती है, अब हम बोलते हैं कि जैसे हमारी क्या है कॉन्टिन्यूसली हमारी क्या हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन भी चेंज होगा, क्योंकि क्या होता है वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, देन डीवी बाय डीटी, ठीक है? बोलते कि नहीं बोलते? तो वैसे ही हमारा क्या था, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे अगर वी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं हमारे, तो क्या होगा, वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो जाएगी, और जैसे हमारे एनर्जी में चेंज होगा, लाइक जैसे हमारी एनर्जी डिक्रीज होगी तो मेरे चार्ज पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, वो धम से क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियस में गिर जाएंगे, लाइक दिस वे वी सी दैट। आगे देख सकते हैं, गिरा, ठीक है? लाइक जैसे मेरे क्या हो गया, मेरे जो चार्ज पार्टिकल है उनकी एनर्जी जैसे ही डिक्रीज होनी शुरू हुई वो क्या हो गया, न्यूक्लियस में जाके गिरने लग गए। तो क्या हो गया, तो ये रदरफोर्ड का क्या हो गया, इस मॉडल का एक ड्रॉबैक हो गया कि उन्होंने क्या हो गया, लाइक उस एटम की स्टेबिलिटी नहीं बताई थी, इलेक्ट्रॉन के क्या होता है उनकी ऑर्बिट के बारे में नहीं बताया था। जैसे इस क्वेश्चन के बारे में पूछा जाए तो इसका क्या आंसर होगा? बताइए। हम्म? हमारा रदरफोर्ड मॉडल क्या था, याद है ना आप लोगों को? क्या था?
इस तरीके से हमारे क्या है, फ्लोरोसेंट लाइट है, ठीक है, फ्लोरोसेंट मैंने क्या लगा दी, ट्यूब लगा दी। यहाँ पर क्या है मेरा, गोल्ड, गोल्ड से। गोल्ड थिन थी, और यहाँ पर क्या थी मेरी, अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट हो रही थी। तो मेरे अल्फा पार्टिकल क्या थे, जैसे मेरा ये एटम है, ठीक है, मेरे जो थे अल्फा पार्टिकल सारे ऐसे डेविएट, ऐसे जा रहे थे, ऐसे डेविएट हो रहे थे कि नहीं होते, लाइक दिस वे, ऐसे सीधा जा रहे थे, कुछ ऐसे डेविएट हो रहे थे, ठीक है। अब डेविएट हो रहे थे तो जो मेरी फ्लोरोसेंट स्क्रीन थी, यहाँ पर चमक रही है, यहाँ पर चमक रही है, बट सेंटर में क्या है, बिल्कुल खाली है, यहाँ नहीं चमक रही, यहाँ चमक रही है, यहाँ यहाँ यहाँ, बट सेंटर में खाली है, क्यों, लेकिन एक एक ऐसा पार्टिकल था जो सेंटर में गया और बाउंस बैक होके वापस आ गया 180 डिग्री पे, था ना। तो उन्होंने क्या बोला रदरफोर्ड ने कि जो सेंटर है, न्यूक्लियस है, उसे बोला उसने न्यूक्लियस की कोई ऐसा है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जिसमें क्या हो गया, मैंने अल्फा पार्टिकल को उसमें फेंका तो वो बाउंस बैक होके वापस आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये बहुत ही ज्यादा सॉलिड है और बहुत ज्यादा क्या है, ठोस है, और जो बीच का है बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में जो एटम का बहुत सारा स्पेस है वो क्या है, खाली है, बिल्कुल एम्प्टी है ना। तो क्या हो गया, लाइक मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। और उसने क्या बोला था, जो न्यूक्लियस का डिफरेंस है, लाइक दिस वन इज डिफरेंस इज 10 raised to power -10 एंड लाइक दिस वे इस, इसको क्या बोला था उसने, 10 raised to power -15, तो इसलिए उसका टोटल कितना हो गया, टोटल ये रियल होलो स्पेस का लाइक 5 किलोमीटर का डिस्टेंस निकला था न्यूक्लियस से और एटम के बीच में, है ना, 5 किलोमीटर का अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस था। तो ये मेरा हो गया। नेक्स्ट क्या था, मैंने बोला कि ये देखो, जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होते हैं, मेरे एक इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस क्या होते हैं, हेल्ड टुगेदर बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन एटम। अब इसी वजह से क्या हो रहे हैं, वो यहाँ पर है ना, अगर वो होते, अगर वो क्या होता है, वैसे तो क्योंकि अब मैंने बताया था जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव होते हैं, न्यूक्लियस उसने बोल दिया पॉजिटिव है। आप क्या जानते हो, नेगेटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसे तो इनको क्या करना चाहिए था, अट्रैक्ट करना चाहिए था, बट क्या हो गया, नहीं, उनके बीच में कौन सी फोर्स लग रही है, लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस में घूम रहे हैं, ठीक है, इसीलिए वो क्या होते हैं, वो अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। दैट्स व्हाई हमारा क्या हो गया, यहाँ पर लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रही है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। अब थर्ड क्या है कि मूव इन सर्कुलर पाथ फॉर फिक्स्ड एनर्जी कॉल्ड ऑर्बिट। ऑर्बिट के बारे में तो कोई बात ही नहीं हुई, ऑर्बिट के बारे में तो कोई बात ही नहीं हुई, और फिक्स्ड एनर्जी की भी बात नहीं हुई थी, क्योंकि एनर्जी क्या होती, वेरी कर रही थी। अभी बताया ना, चेंज इन वेलोसिटी, जब चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन एनर्जी, अब एनर्जी चेंज हो रही है तो मेरे क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल जाके कहाँ पे गिर रहे हैं, मेरे न्यूक्लियस में, सिंपल। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, ठीक है। पुरानी चीजें रिवाइज करा रही हूँ मैं। विल्सन ड्रॉप वेदर आता है, इसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज निकला था, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। दिस वन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास ये भी कर लिए थे, ठीक है। अब क्या हो गया, मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो डुअल नेचर की होती है। किसने बोला, ये बोहर साहब ने बोला, क्या है कि वो डुअल नेचर की होती है, ठीक है। अब डुअल नेचर कैसे, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एक तो या तो वेव की फॉर्म में होंगी या फिर होंगी पार्टिकल की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, पार्टिकल की फॉर्म में। जो हमारी जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वेव की फॉर्म में होंगी तो वो दो चीजों को एक्सप्लेन कर पाएगी, दैट इज डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस। लेकिन जो पार्टिकल नेचर है वो किस किस चीज को एक्सप्लेन करेगा, लाइक ब्लैक बॉडी रेडिएशन, नेक्स्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नेक्स्ट अगर हमारा हीट कैपेसिटी चेंज हो रही है तो उसका टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, देन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। ये सब कौन करेगा, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। अब वेव नेचर क्या होता है, पार्टिकल क्या होता है, वेव का मतलब होता है जो हमारे क्या होते हैं, लाइक जो हमारे क्या है इलेक्ट्रॉन लाइक वेव की फॉर्म में इस तरीके से ट्रेवल कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में, कॉन्टिन्यूअसली चल रहे हैं। पार्टिकल में क्या होते हैं, लाइक जो हमारी एनर्जी होती है, एनर्जी होती है इन मतलब क्वांटा की फॉर्म में है, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि जो हमारे लाइक जो हमारी जो हम ट्रेवल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या होते हैं, पार्टिकल क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल होते हैं, प्लस क्या हो गए, वो हमारा एक बॉन्ड होता है, यू कैन से दैट एक गट्ठा बोलते हैं ना उसको, तो वो उसकी फॉर्म में जाएंगे, दैट इज कॉल्ड पार्टिकल नेचर, ठीक है।
प्लस जो हमारे क्या थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ट्रेवल करने के लिए, वो किसी भी मतलब मीडियम में ट्रेवल कर सकते हैं। इवन वो हमारे क्या होते हैं, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं, है कि नहीं। अब बोला कि जो मैंने ये क्या बोला था कि जो मेरे चार्ज पार्टिकल है वो क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं मेरी क्या, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, E4 दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड और B4 क्या होता है मेरा मैग्नेटिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, यू कैन सी दैट, सी देखो परपेंडिकुलर है। फिर से मूव करेंगे, यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो गया, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में जो हमारे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। और जो उनका ऑसिलेशन होता है, मीन्स जो उनका मूवमेंट होता है, वो प्रोपगेशन की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो जा रहे होते हैं उसी डायरेक्शन में क्या होता है उनका प्रोपगेशन होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो कौन सी नेचर होती है, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो क्या होते हैं, दे वो क्या होते हैं हमारे मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्रोपगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट ये देखो बोल दिया, बता दिया, किसी भी रिक्वायरमेंट नहीं होती किसी भी मीडियम की, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं, ये सब चीजें बता दी थी आप लोगों को, ठीक है। जो बच्चे कल आए लाइक नहीं आए थे, आज आए हैं, वो देख लीजिए बस उनके लिए एक तरीके से, ठीक है। क्वेश्चंस हो गए थे हमारे, ठीक है। यस मैम। हाँ, अब अब मैं पूछूं कि ड्रॉबैक क्या है, किसके ड्रॉबैक क्या है मेरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के। अगर उसका वेव नेचर है तो उसके ड्रॉबैक क्या है, उसके ड्रॉबैक ये है कि जो मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है ना, वो क्या हो सकती है, वो मेरे डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को क्या कर सकती है, एक्सप्लेन कर सकती है, बट किसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एंड देयर इज हीट कैपेसिटी ऑफ एनी मेटल एट द हाई टेम्परेचर। उन सब चीजों को क्या है, वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। अब यहाँ बात करिए जैसे डिफ्रैक्शन, अब कोई बताएगा कि डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस होता क्या है, क्या होता है डिफ्रैक्शन, कौन बताएगा। हम्म मैम आप ही बता दो। ये सही है तेरा। डिफ्रैक्शन होता है लाइक कोई भी बीच में हुआ, लाइक वेव है, मेरी वेव जा रही है, ठीक है, मैंने कोई ऑब्स्टेकल लगा दिया, तो डिफ्रैक्शन का मतलब है ये अपना रास्ता चेंज कर लेगी और यहाँ से घूमने शुरू कर देगी, ऐसे ऐसे ऐसे, समझ गई ना। मीन्स ऑब्स्टेकल लगा दिया उसका कोई नहीं, सिर्फ क्या हो गया, उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। जैसे मेरी चीटियां हैं, चीटी जा रही है, यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्स्टेकल लगाया, चीटियों ने अपना रास्ता बदल दिया, यहाँ से जाना शुरू कर दिया। ये होता है डिफ्रैक्शन। लाइक मैंने ना कोई लाइट, जैसे मैंने लाइट है, ठीक है, यहाँ मेरी लाइट क्या हो रही है, स्प्रेड हो रही है, लाइक दिस वे, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल लगा दिया, लाइक मैंने यहाँ पे बीच में कोई ऑब्स्टेकल लगा दिया, तो डिफ्लेक्शन का मतलब है कि इसमें से यहाँ से, अब यहाँ से चली जाएगी, यहाँ से ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। जैसे डिफ्रेक्शन का एग्जाम्पल दूं, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मेरी दीवार है, दीवार में एक छोटू सा होल हो रहा है, ठीक है, इस रूम में क्या है, इस रूम में लाइट है ना, इस रूम में लाइट है, तो ये लाइट क्या करेगी, क्या करेगी, होल से निकल जाएगी। होल से निकल जाएगी और यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्प्रेड। है ना, यहाँ से स्प्रेड हो जाएगी, तो ये क्या हो गया, डिफ्रेक्शन। अब समझ आया, यस मैम। ठीक है। अब इंटरफेरेंस क्या होता है, जब हम दो वेव्स को कंबाइन कर देते हैं आइदर सेम फ्रीक्वेंसी से या फिर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से, उसे बोलते हैं हम इंटरफेरेंस, क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस, ठीक है। जैसे मेरी क्या है, ये दो वेव्स जा रही है, ठीक है, जब इन दोनों वेव्स को कंबाइन करके मैं एक वेव बना देती हूँ, दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। अब समझ आया, यस मैम। यस मैम। तो मेरी क्या होते हैं, जो वेव नेचर होता है किसको एक्सप्लेन कर देता है, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन,
लेकिन जो मेरे वेव नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, हीट कैपेसिटी ऑफ लाइक सॉलिड, क्योंकि सॉलिड्स होते हैं इन फंक्शन ऑफ लाइक टेम्परेचर, एंड लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, इन सबको एक्सप्लेन नहीं कर पाता, लाइक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। अब जो हमारा क्या होता है, अब बोला कि वेव नेचर तो एक्सप्लेन नहीं कर पाता, कौन कर पाएगा, जो हमारा पार्टिकल नेचर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, वो एक्सप्लेन कर देता है, किसको, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, हीट कैपेसिटी एंड लाइन स्पेक्ट्रम को। अब ये बोलेंगे कि मैम जो हमारे क्या होते हैं लाइक पार्टिकल नेचर होता है उसको पार्टिकल क्यों, पार्टिकल्स मीन्स अभी क्या हो गया, वेव की फॉर्म में हमारा क्या होगा, कोई टाइम गैप नहीं होता इनके बीच में, जैसे हमारे क्या हो गया, आया, ठीक है, पार्टिकल आया चला गया, ठीक है, लेकिन हमारी ये तो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में रहती है, ये हमारी क्या होती है वेव, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होती है, डिसकॉन्टिन्यूस नहीं होती। लेकिन हमारे क्या होते हैं, जो हमारे पार्टिकल नेचर होते हैं वो क्वांटम ऑफ एनर्जी होते हैं, क्वांटा मीन्स बंडल एनर्जी के, ठीक है, ऐसे ये होती है मेरा पार्टिकल नेचर, ठीक है। अब बात करेंगे कि जो हमारा पार्टिकल नेचर होता क्या है बेसिकली, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा जब कोई सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड्स में क्या होते हैं, जो हमारे सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो ना हीट को क्या करते हैं, वो रेडिएशन को एमिट भी कर सकते हैं, ठीक है, ऑफ लाइक डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की, और क्या कर सकते हैं, उनको एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं, जब आप देखते हो लाइक मेरे पास क्या है, मेरे पास एक आयरन की रॉड है, ठीक है, अब मैं उसको ना लाइक फर्नेस में क्या कर दूं, हीट अप कर दूं, तो आप लोग क्या देखते हो, पहले तो थोड़ी थोड़ी क्या होती है, रेड होती है, लाइक डल रेड होती है, ठीक है ना, फिर क्या होती है, डार्क रेड होती है, फिर हो जाती है चेंज किसमें, ब्लू कलर में। तो ब्लू कलर का क्या मतलब है कि जैसे जैसे क्या हो गया, जैसे जैसे मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरी क्या हो रही है, जैसे जैसे मेरा टेम्परेचर घट रहा है मेरा वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ रहा है, डल रेड, डार्क रेड, ब्लू, याद है वेवलेंथ वाला, विजिबल रेज वाला बताया था मैंने, डार्क रेड, लाइट रेड, ग्रीन, येलो, विबग्योर, याद है विबग्योर। तो रेड की क्या थी वेवलेंथ, ज्यादा थी, वॉलेट की कम कम। थी। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब मेरी वेवलेंथ क्या हो गई, यहाँ पर क्या हो रही है, वेवलेंथ मेरी इंक्रीज हो रही है, जैसे मेरा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे मेरे क्या हो रहा है, वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, लेकिन मेरी क्या हो रही है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। कम हो रही है ना, क्योंकि क्या होता है जैसे जैसे मेरी वेवलेंथ इंक्रीज होती है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिक्रीज। डिक्रीज होती है। इट मीन्स जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, जो रेडिएशन एमिट होती है, डिपेंड करता है किस पे, सिर्फ टेम्परेचर पे, ठीक है, जैसे जैसे हम अपना टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, हमारी फ्रीक्वेंसी लोअर टू द हायर चेंज, ठीक है। तो अब बात करते हैं हमारे पार्टिकल नेचर की, फर्स्ट है मेरा ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, सेकंड। अब ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता क्या है, ये देखो, इसमें क्या है, पहले हम क्या करेंगे, एक सॉलिड लिया मैंने, ठीक है, अब ये सॉलिड क्या होगा, एक ऐसा सॉलिड लेंगे जिसमें क्या होंगे मेरे आयंस होंगे, ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, जो हमारी आइडियल बॉडी है वो हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसी बॉडी लेंगे जो क्या कर सकती है, एमिट भी कर सकती है और एब्जॉर्ब भी कर सकती है सारी फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं, ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी, ठीक है। ब्लैक बॉडी किसको बोलते हैं, जो with the ideal body which emit and absorb all types of frequencies is called black body। अब क्या होते हैं, जब हमारी कोई रेडिएशन एमिट होती है इस ब्लैक बॉडी से, टाइप बॉडी, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ऐसे लाइक इफ द radiation emitted from like such body is known as black body रेडिएशन। radiation,
ठीक है। फर्स्ट जो ब्लैक बॉडी के बारे में एक्सप्लेन किया था वो किसने दिया था? सुप्रिया मैम ने। मैक्स प्लैंक ने, ठीक है ना? किसने बोला था? मैक्स प्लैंक ने बोला था। ठीक है, सुप्रिया मैम तो पढ़ा रही है। अरे कहा सुप्रिया मैम साइंटिस्ट होती आए है, मजे आ जाते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि जब क्या कहते हैं एक आइडियलाइज सिस्टम होगा जो क्या करेगा, सारी फ्रीक्वेंसी को क्या कर देगा, एब्जॉर्ब और एमिट करेगा। एब्जॉर्ब किस लिए कर देगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस मींस क्या हो गया, यहां से मेरे गए चार्ज पार्टिकल्स गए, लाइक उनको हीट अप किया, में चार्ज पार्टिकल गए ऐसे एक दूसरे से देखे, जैसे जैसे वो हो रहे हैं हमारे एमिट होके डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है ना? अब यहाँ पे है लाइक हायर हमारे टेम्परेचर के बारे में बताया गया है, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसे कैसे वर्क करती है। ठीक है, तो इसमें बोला है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ना जो हमारी इंटेंसिटी होती है, रेडिएशन की जो इंटेंसिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? वेवलेंथ के। क्या होती है? ये तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, लाइक इंटेंसिटी क्या होती है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। वो कैसे? देखो, जैसे जैसे मैंने वेवलेंथ को क्या कर दिया, जैसे जैसे मैंने वेवलेंथ को क्या किया, डिक्रीज किया। अब जानते हो यहाँ से ऐसे इंक्रीज होती है और ऐसे क्या होती है, डिक्रीज। मैंने ना जैसे जैसे वेवलेंथ को डिक्रीज किया, मेरी इंटेंसिटी क्या हो रही है, क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना? मेरी इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, सी ऐसे हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या हो गया, लाइक एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, लाइक मान लो यहाँ पर इंटेंसिटी क्या हो गई, पीक पे आ गई, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या हो गया, सडनली फॉल डाउन हो गया। सडनली क्या हो गया, वेवलेंथ तो बिल्कुल नील हो गई, लेकिन मेरी इंटेंसिटी भी क्या हो गई, क्या हो गई, बिल्कुल डाउन हो गई। तो हम क्या है, लाइक जो हम इस चीज को इस चीज को जब हम क्या करते हैं वेव की फॉर्म में लेते हैं तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वेव नेचर इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जब हमारा टेम्परेचर होता है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन होता है, अगर हम इनको इंक्रीज करते हैं तो जैसे क्या होगा, वेवलेंथ डिक्रीज होगा। वेवलेंथ क्या होगा, मान लो इंटेंसिटी क्या कर दी मैंने, इंक्रीज कर दी, इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो मेरी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और क्या हो जाएगी, एक मैक्सिमम पॉइंट पे क्या हो जाएगी, रीच हो जाएगी और स्टार्ट डिक्रीजिंग अगेन। तो क्या होता है, लेकिन अगर एनर्जी क्या है, अगर मेरी एनर्जी कॉन्टिन्यूसली फॉर्म में आ रही है, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली चली जा रही है, तो क्या होगा, वो होगा लाइक वो रेडिएट होगा इन द फॉर्म ऑफ वेव, और इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी लाइक दिस, कॉन्टिन्यूस फॉर्म में। तो मेरी इंटेंसिटी क्या है, इंक्रीज हो रही है, लेकिन वेवलेंथ क्या हो जाएगी, विल रिमेन। बट क्या होगी, नहीं, वेवलेंथ मेरी क्या हो जाएगी, रिमेन से। देखो यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीज हो रही है, लेकिन मेरी वेवलेंथ क्या है, सेम है ना? मेरी यहाँ पर क्या है, इंटेंसिटी तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन मेरा क्या हो रहा है, वेवलेंथ विल रिमेन से। क्या, जब हमारी क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, कॉन्टिन्यूस रेडिएट होती है। ठीक है, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी ऑन हीटिंग, एंड द वेवलेंथ विल रिमेन सेम। ठीक है, तो यहाँ से क्या फॉर्मूला लगाते हैं कि जो हमारी इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेव। वेवलेंथ। इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारा हाँ, ये देखो, जैसे हमने क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज किया था, एनर्जी इमिट हुई थी, इसलिए इंक्रीज क्या होगी, कि फ्रीक्वेंसी भी इमिट हुई, तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वेवलेंथ को इंक्रीज करेगी और शिफ्ट कर देगी, कैसे, शिफ्ट टू द लोअर वैल्यू। आप लोगों ने देखा था क्या आई थी, मेरी जब वेवलेंथ इंक्रीज हो रही थी, मेरी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, है ना? फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब जो पार्टिकल नेचर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, वो क्वांटम की फॉर्म में भी होता है। अब बोलेंगे क्वांटम क्या होता है, क्वांटम होता है लाइक जो हमारे क्या होती है, लाइक जो हमारे क्या होते हैं एनर्जी, लाइक एनर्जी होती है वो वेव की फॉर्म में होने की बजाय किसकी फॉर्म में एब्जॉर्ब और एमिट होने लगती है, किसकी फॉर्म में, पैकेट्स की फॉर्म में। ठीक है, पैकेट्स की फॉर्म में आती है, तो उसे बोलते हैं हम क्वांटा। इन पैकेट्स के बंडल्स को बोलते हैं क्वांटा। क्या बोलते हैं हम, क्वांटा। ठीक है,
अब जो क्वांटम होता है, क्वांटम क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट क्वांटिटी होती है एनर्जी की, जो किसी क्या कहते हैं, जो एमिट भी कर सकती है और एब्जॉर्ब भी कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और ये क्या होती है, अगर वो एमिट नहीं होते हैं, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस मैनर में, तो क्या होते हैं, वो ओनली क्या हो जाती है, डिक्रीज, देन देखो ऐसा होता है, लिख ही देती हूँ। अरे 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 अरे, लाइक क्वांटम क्या होता है, लाइक यू कैन से दैट these are the smallest quantity of energy which are, अभी भी बच्चे आ रहे हैं क्या, emitted or absorbed in the form of electromagnetic radiation, ठीक है, and they emit, किसकी फॉर्म में, emit in continuous manner, in continuous manner, they only, ये सिर्फ कब होंगे, they only emit if in discrete manner, but in case of light we call them photon। और फोटोन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो कोई रीड आउट करेगा इसको क्या बोला ये, जो क्वांटम होते हैं लाइक स्मॉलेस्ट क्वांटिटी में होते हैं, एनर्जी की स्मॉलेस्ट क्वांटिटी होती है जो क्या कर सकती है, एमिट भी होती है और एब्जॉर्ब भी होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अगर वो एमिट होती है कॉन्टिन्यूअस मैनर में तो क्या होती है, वो सिर्फ डिस्क्रीट मैनर में एमिट हो जाएंगी, बट अगर वो लाइट की फॉर्म में हो तो वो फोटोन की फॉर्म में एमिट होती है, ठीक है, मैंने बोला था ना लाइट आ रही है तो क्या आता है, फोटोन निकलते हैं, ठीक है, वो फोटोन हमारे क्या होते हैं, मेटल में पड़ते थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, और क्या होते थे, मेरे इलेक्ट्रॉन बाहर जाते थे, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू प्लैंक थ्योरी, अकॉर्डिंग टू प्लैंक, एनर्जी एनर्जी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के, किसके, फ्रीक्वेंसी के, इसीलिए ऐसे लिख सकते हैं लाइक ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, वही तो फ्रीक्वेंसी होती है ना। अब ई क्या है, ये है मेरा क्वांटा, दैट इज एनर्जी। अब इसको क्या लिख सकते हैं, मैंने प्लैंक्स कांस्टेंट यूज कर रहे हैं, तो ई इज इक्वल्स टू एच, एच क्या है, ये मेरा प्लैंक्स कांस्टेंट है, और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 6.6 into 10 raised to power minus 34 जूल पर जूल सेकेंड, राइट। अब मेरी क्या होती है, लाइक एनर्जी होती है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, म्यू को ऐसे लिखते थे ना, C इज इक्वल टू लैम्डा म्यू, और क्या लिख सकते हैं, म्यू को C बाय लैम्डा लिख सकती हूँ ना। तो इस म्यू को मैं अगर कर दूं लाइक C बाय लैम्डा, तो कुछ दिक्कत है नहीं ना, तो मेरी क्या बन गई है, मेरी क्या बन गई, क्वांटा इज इक्वल टू इज Hc बाय लैम्डा, Hc बाय लैम्डा, ठीक है, समझ आया। यस मैम। और अगर हम लगाए लाइक सी क्या है, म्यू लैम्डा, तो भी हमने पुट कर दिया। अब जो हमारा वन क्वांटा होता है, अब जो हमारा वन क्वांटा होता है वो होता है मेरा एच म्यू। अगर मैं बोलो एन क्वांटा मीन्स बहुत सारी हमारे एनर्जी के सोर्स है, तो हमारे क्या होगा, एन एच म्यू, ठीक है। अब मेरी वेवलेंथ की फॉर्म में हो, वेवलेंथ निकालनी हो, तो वन क्वांटा किसके बराबर होगा, वन क्वांटा इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, और एन क्वांटा लाइक एन एच सी बाय लैम्डा, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
अब बात करते हैं हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हमारा कल हो गया था। यस मैम। यस मैम। तो ये क्या हो गया, आज ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी हो गया, हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी हो गया। ये क्वेश्चन कल कर लिए थे आपने, इस क्वेश्चन को करोगे, ये भी कल हो गया था क्या? ये क्वेश्चन हुआ था हमारा कि नहीं? नो मैम। नो करो मैम। करो इसे।
क्या हो गया? हो गया? मैम 2 मिनट 2 मिनट। मैम 0.038 into 10 raised to power -17 जूल जे। दोबारा बोलो। 0.038 into 10 raised to power -17। ठीक है, ये क्या लाइक मिनिमम एनर्जी आई इलेक्ट्रॉन की, you can say that like 3.84 into 10 raised to power -19 जूल। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरा लाइक मिनिमम एनर्जी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है मैक्सिमम। तो उसके लिए क्या यस करना पड़ेगा? लैम्डा की वैल्यू क्या बताई थी मैंने? लाइक बताई थी HC डिवाइडेड बाय E, बताई थी ना? HC डिवाइडेड बाय E यस अभी अभी एक्सप्लेन करिए। तो लगा दो, क्योंकि एनर्जी मिल गई हमको 3.8। अब वेवलेंथ बताओ क्या आएगी? वेवलेंथ तो निकालनी है। व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट विल कॉज अ फोटो इलेक्ट्रॉन टू बी एमिटेड? तो वेवलेंथ निकालनी, वेवलेंथ निकालो इस वैल्यू को पुट करके, बताओ क्या वेवलेंथ आई? फिर से मैम 518। वेरी गुड। अब देखो हमारा क्या है क्वेश्चन, व्हेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ मींस लैम्डा दिया हुआ है, ठीक है, नैनोमीटर फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ सोडियम, इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड विद अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1.6 into 10 raised to power जूल पर मोल। यहाँ तक देखो, अब काइनेटिक एनर्जी यूज हो रही है। अब मैंने फॉर्मूला क्या बताया था अभी काइनेटिक एनर्जी का, क्या बताया था? एक जो मेरी क्वांटा की फॉर्म में था HC बाय लैम्डा, बताया था ना? ठीक है, अब मेरा हमें करना क्या है? हमको करना क्या है? व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन? ठीक है, रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, कहाँ चला गया, दिखाई नहीं दे रहा मुझे, फ्रॉम सोडियम। ठीक है, सोडियम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी की, मिनिमम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? तो क्या हो गया, H हमारा प्लैंक कांस्टेंट है 6.6 into 10 raised to power -34 इसका हो गया। अब मेरी C क्या होती है? ट्रेवल स्पीड ऑफ लाइट 10 raised to power 8। अब मेरा लैम्डा तो मेरा दे रखा है पहले ही 300 नैनो, नैनो को सिंपल मीटर में चेंज करो 10 raised to power -9। तो इसको सॉल्व करोगे लाइक 2 2 लाइक 3266, तो ये कितना हो गया 6.6
इन सबको सॉल्व करेंगे तो 10⁻⁻19 जूल आ जाएगा। लेकिन ये क्या है, मेरी एनर्जी है, एनर्जी ऑफ 300 नैनोमीटर फोटोन की। ठीक है, अब हमको तो सिर्फ 1 की चाहिए, 1 फोटोन की। तो क्या होगा, 1 फोटोन की वैल्यू के हम क्या करेंगे, 1 के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट एवोगैड्रो नंबर, किसको 6.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10⁻23। तो इसमें से कॉमन क्या है, कॉमन क्या आ रहा है, कुछ ऐसे मल्टीप्लाई करो 666 को, तो ये आ जाएगी 3.8 या 9। ठीक है, 3.9 ही मान लो, इंटू 10⁻5 जूल पर मोल। ठीक है, अब क्या होगी, अब बोला है कि कोई कितनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट है 1 इलेक्ट्रॉन के लिए। अब इलेक्ट्रॉन के लिए क्या चाहिएगा, आपको क्या करना पड़ेगा हमको, बोलो 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 ना, पहले तो हमको रिमूव करना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या बताई थी मैंने, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बताई थी। तो क्या है, ये इलेक्ट्रॉन की है, एनर्जी टोटल है ये। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, 3.9 में से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2.31 इंटू 10⁻5 जूल। ठीक है, पर मोल। अब मिनिमम एनर्जी की 2.31 इंटू 10⁻5 डिवाइडेड बाय, हमको मोल से डिवाइड कर दो, इंटू 10⁻23, वैल्यू आ जाएगी दैट इज 3.84 10⁻⁻19। अब हमने क्या वैल्यू बनाई थी लैम्डा के लिए, लैम्डा के लिए hc/e, तो h प्लैंक कांस्टेंट है, c हमारा वही है, और डिवाइडेड बाय एनर्जी, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 518 नैनोमीटर। क्या आ जाएगी, 518 नैनोमीटर। इसको कर सकते हो, नहीं तो ये एक्चुअली ये मैंने कल कराया था ना, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कराई थी ना, उसमें थ्रेशोल्ड वैल्यू भी बताई थी, याद है तुम लोगों को, याद है या नहीं है, या फिर लिखूं फॉर्मूला, ऐसे बताई थी ना, एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू नॉट, ये क्या है मेरा थ्रेशोल्ड, प्लस में हाफ एफ एम वी स्क्वायर। याद है, मैंने इसीलिए बोलती हूँ कि लिख लिया करो। मेरी एनर्जी क्या थी, वर्क फंक्शन प्लस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये फॉर्मूले थे। सी का क्या था मेरा, म्यू लैम्डा, सारे फॉर्मूले से लिख देती हूँ। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे लिख सकते थे, hc/λ इज इक्वल टू hc/λ नॉट प्लस में हाफ mv स्क्वायर, ये भी कराया था मैंने तो कर ही दोगे, चलो कीजिए। The threshold frequency V naught for a metal is 7.10⁻14 seconds. Calculate the kinetic energy of electron emitted when radiation of frequency V इतना दे रखा hits the metal. बताइए, V और V नॉट इसमें दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, नॉर्मल और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है।
फॉर्मूला लिख दिया आप लोगों के सामने। बहुत सिंपल है। मैम इसको ऐसे करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी को एक तरफ रहने देंगे, उसको इस साइड ले जाएंगे। बिल्कुल, ये मेरा काइनेटिक एनर्जी है, इसको काइनेटिक एनर्जी लिख दो। जरूरी थोड़ा हाफ एम वी का स्क्वायर करके कैलकुलेट करो, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो होता है लाइक हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। इसको यस काइनेटिक मैम, एनर्जी, इसको इधर ले जाओ, प्लैंक माइनस हो कांस्टेंट जाएगा। म्यू माइनस म्यू नॉट विच इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब तो निकाल सकते हो लोग, आधा कर दिया मैंने। सिंपल यस मल्टीप्लाई करना है, वैसा कुछ नहीं करना। मैथ्स करते हो, मैथ्स में तो ट्रिक बताते होंगे भाई, शॉर्ट तरीके से भी बताते होंगे कैसे क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। मैम 19.878 into 10 raised to the power minus 20. वेरी गुड। अब मैम मेरा x क्या था, मेरा प्लैंक कांस्टेंट दैट इज 6.6 into 10 raised to power minus 34, सिंपल। अब मेरी क्या है, इनिशियल टू द थ्रेशोल्ड। अब मेरी इनिशियल क्या दे रखी है, मेरी लाइक v नॉट फॉर अ मेटल, हमारे v नॉट दे रखा है और v दे रखा है, तो इसको क्या कर देंगे हम, सिंपल क्या कर सकते हैं इसको, 1 into 10 raised to power 15 माइनस में ये क्या है 7 into 10 raised to power 14। ठीक है, इसको भी 14 कर लो तो कोई दिक्कत है, ये 14 ये 10 हो जाएगा, है ना। ठीक है, कॉमन 6.6 into 10 raised to power minus 34 into 10 raised to power 14 कॉमन लिया हमने, तो 10 minus 7, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 3 को सिंपल इससे मल्टीप्लाई कर दो, 19.8 into इसको माइनस करो, कितना हो जाएगा -20। ये क्या होती है हमारी एनर्जी, जूल में होती है, तो 19.8 into 10 raised to power minus 20 जूल। इजी था। यस कहाँ, मैम ठीक है। तो अब क्या हो गया, जो मेरी लाइट है, ठीक है, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्या होते हैं, लाइट है जो वेव नेचर की होती है, ठीक है। किसमें होता है हमारा वेव नेचर में, क्या होता है बताया था, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस होता है। और पार्टिकल नेचर क्या होता है, पार्टिकल नेचर क्या एक्सप्लेन कर पाता है हमारा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइन स्पेक्ट्रा एंड हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो 10 लाइट क्या होती है हमारी, डुअल नेचर की होती है, एक तो हमारी वेव फॉर्म में होती है, दूसरा मेरा क्या होता है लाइक क्वांटा, ठीक है, या फिर यू कैन से दैट पार्टिकल नेचर। ठीक है, क्या हो गया, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर, लाइट। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो कल भी बताया था, रेडिएशन क्या होती है, ऑर्डर होती है, हमारी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है और वेवलेंथ इंक्रीज होती है, जैसे ये बताया था कल। सबसे पहले क्या होता है मेरा, इससे पहले मेरी कॉस्मिक रेज भी होती है, कॉस्मिक रेज। ठीक है, कॉस्मिक, देन गामा, देन एक्स, देन यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो। वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होती है, रेडियो वेव्स की, क्योंकि वहां पे वेव डिक्रीज हो रही है ना, सबसे कम कॉस्मिक रेज की। ऐसी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी होती है, ज्यादा किसकी होती है फ्रीक्वेंसी, गामा। डिक्रीज हो रही है ना, यहाँ से डिक्रीज हो रही है, तो सबसे कम होगी रेडियो की, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है हमारी कॉस्मिक रेज की। ठीक है, यस
तो ये है जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है, क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, दिस वन, ठीक है। वेव थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी हमारी कर देती है, पार्टिकल थ्योरी इन सब चीजों को एक्सप्लेन कर पाती है, वेव थ्योरी नहीं कर पाती, ठीक है। लाइक ये है मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जिसके बारे में कल बात हो रही थी। ये क्या है मेरे, देखो छोटी वेवलेंथ है, शॉर्ट वेवलेंथ, छोटी है बहुत है, हाई हाई फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे क्या होगी, हाई फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी, लेकिन शॉर्ट वेवलेंथ हाई वेवलेंथ, देखो यहाँ पर वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है, ये गामा रे एक्स यूवी। देन हमारी क्या होते हैं, यहाँ पर जो स्पेस होता है फॉर द विजिबल लाइट के लिए होता है, दिस वन इज लाइक विबग्योर, होता है ना विबग्योर, सबसे ज्यादा रेड लाइट का दिख रहा है ना, जैसे दिख रहा है कि बहुत ज्यादा है रेड लाइट एज कम्पेयर टू अदर लाइट, ठीक है। तो ये क्या होती है, वेवलेंथ ज्यादा किसकी होती है, हमारी रेड लाइट की, और फ्रीक्वेंसी सबसे कम किसकी होती है, रेड लाइट, ठीक है। चलो अरे एक और चीज थी इसमें, मिनट, इट्स बेटर मैं कल स्टार्ट करूं कि आज स्टार्ट करूं। आप लोग आज ही करोगे, लाइक मैं अगर आप लोगों को एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में बोलूं तो आज आप करना चाहोगे या फिर कल, या क्वेश्चंस करना चाहोगे अभी, मैम कल करवा देना, कल करवा देना। एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो यस अभी के लिए क्वेश्चंस करूं क्या, क्वेश्चंस पूछ लूं, यस मैम। यस मैम। जस्ट अ मिनट, हाँ। ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, लाइक पूछ ही लेती हूँ, दिल्ली में आया था। लाइक पहला क्वेश्चन है मेरा, नेम द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ wavelength 10⁻⁻² मीटर एंड मेंशन करो इट्स वन एप्लीकेशन, वन एप्लीकेशन क्या है, 10⁻⁻² मीटर। ये देखिए दिखाती हूँ, ये इसकी फ्रीक्वेंसी शो नहीं हुई है, जो मेरी रेडियो वेव्स होती है ना, ठीक है, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, मैं ना फ्रीक्वेंसी देखूँ एक बार, दैट इज जो रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है लाइक यहाँ से ये लगा लो, ये 10⁻⁴ से ये होती है मेरी 10⁻⁹ ठीक है। और जो मेरी माइक्रोवेव्स होती है वो होती है मेरी 10⁻12 तक, यहाँ तक, ठीक है। देन इंफ्रारेड होती है मेरी 10⁻14 तक, ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देन यहाँ से शुरू होता है मेरा 10⁻15, 10⁻15 से मेरा जो यूवी रेज होती है 10⁻16 तक होती है, ठीक है। देन मेरी जो एक्सरे होती है वो 10⁻19 तक होती है। देन गामा रेज होती है 10⁻20 तक, ठीक है। अब यहाँ से वेवलेंथ शुरू की जाए तो 10⁻−11, 10⁻−10, 10⁻, डिंग 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 डिंग, यहाँ पे 10⁻ क्या होता है, -2, -2 पे क्या आ जाता है, 10⁻−2 होता है मेरा माइक्रोवेव्स। उसके बाद मेरी रेडियो वेव्स होती हैं लाइक 10⁻1, 0, 2, 4 समथिंग, ऐसे 10⁻3 तक। ये क्या है मेरी वेवलेंथ और ये मेरी क्या है फ्रीक्वेंसी। अब क्वेश्चन कर सकते हो, माइक्रोवेव। हाँ तो ठीक है ना, क्या था मेरा
तो पहला क्वेश्चन क्या था मेरा, लाइक ये रहा, नेम द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ वेवलेंथ 10⁻⁻² मीटर एंड मेंशन इट्स एप्लीकेशन। तो क्या होगा, माइक्रोवेव। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और ये हमारी किस लिए काम आती है, माइक्रोवेव किस में काम आती है, माइक्रोवेव, और जो इनकी एप्लीकेशन होगी, जैसे हमारा रडार कम्युनिकेशन में यूज होता है, किसमें होता है ये, रडार कम्युनिकेशन में, यूज इन माइक्रोवेव ओवन बोल दो, ये मैम जो घर में ओवन यूज होते हैं ना, जिसमें भी हमारी माइक्रोवेव होती है, नाम से पता चलता है, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट है which part of the electromagnetic spectrum has largest penetrating power? सबसे ज्यादा penetrating power किस पार्ट में है, largest penetrating power? जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगा, पेनिट्रेटिंग, हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर होगी। तो मेरी क्या होती है, जो गामा रेज होती है ना, गामा रेज होती है, वो क्या होती है, हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर होती है, ठीक है। Which part of the electromagnetic spectrum is absorbed from sunlight by the ozone layer? सिंपल है, जैसे ओजोन लेयर का नाम आए तो कौन सी सनलाइट से कौन सी रेज निकलती है भैया, अल्ट्रावायलेट। तो सीधा बोलना that UV rays are observed by the sunlight by the ozone layer, ठीक है। Which part of the electromagnetic spectrum is used in radar system? माइक्रोवेव्स। बिल्कुल ठीक, ठीक है। अच्छा, मैं पूछूं कि लाइक डिक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, तो क्या होगा, मैं बोल रही हूँ कि एक्सरेज है, ठीक है, देन रेडियो वेव्स है, रेडियो वेव्स है, एंड देन ब्लू लाइट है, एंड देन इंफ्रारेड लाइट है, ठीक है। ये बताओ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ अभी देखें आप लोगों ने, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बता रहा है वैसे, तो सबसे पहले सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर से कम, फिर से कम, बोलो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड कलर। अरे एक्सरे। ये रहा एक्सरे की तो देखो सबसे कम होती है, एक्सरे जैसे मैंने देखो ये रहा, मैंने दिखाया, मेरे सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेडियो वेव्स की, फिर सबसे कम वेवलेंथ, फिर उससे कम माइक्रोवेव, फिर उससे कम इंफ्रारेड, फिर यूवी, एक्सरे, गामा, ये होती है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यहाँ से है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मैंने बोला डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव्स की, देखो ना सबसे ज्यादा वेवलेंथ, देखो, फिर देन माइक्रोवेव की, देखो माइक्रोवेव की इतनी सी है, देन इंफ्रारेड की, देखो इंफ्रारेड की इतनी सी है, कम होती जा रही है ना वेवलेंथ, तो वेवलेंथ ही तो पूछी है मैंने, इसलिए आप सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है डिक्रीज ऑर्डर में, पहले रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स, देन उसके बाद माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, देन ब्लू लाइट, विजिबल रेज आ गई ना, है ना, क्योंकि ब्लू लाइट इनविजिबल रीजन में आ जाता है, देन लास्ट में आएगा एक्सरे, लास्ट में क्या आएगा मेरा, एक्सरे, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं लाइक व्हाट आर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर रिलेटेड टू ईच अदर एंड रिलेटेड टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अच्छे से सुनना, व्हाट आर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड magnetic field vectors
relative to each other and relative to the direction of propagation of electromagnetic waves. क्या था? मैंने भी बताया था, जो घूम रहा था E और B क्या थे वो एक दूसरे के? perpendicular. और किसकी डायरेक्शन में थे? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन बताया तो था, that E is Propagation of wave. perpendicular to B, B is perpendicular to direction of propagation of wave. यही तो बताया था मैंने, मतलब E है B से याद आ गया, मैम परपेंडिकुलर। चलो ठीक है, आज के लिए काफी है, यस मैम। कल क्लास होगी। Yes, ma'am. बस तो फिर कल Yes, पढ़ते ma'am. है। हैं। ठीक है, कल पढ़ते हैं, बता ठीक है। यस चलिए बाय बाय, टेक केयर। आज बड़ी स्ट्रेंथ क्लास की कम है कि अभी निकल गए या फिर थे क्लास में?